जय हिंद दोस्तों। 1 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साथ 25 लाख दिए जलाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा अयोध्या में। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 25 लाख दिए जलाए गए हैं, जो कि एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड बना है। इसके अलावा दूसरा गिनीज विश्व रिकॉर्ड बना है कि 1121 वेदाचार्यों के द्वारा एक साथ आरती की गई है सरयू नदी के किनारे। ठीक है, तो इस प्रकार से अयोध्या में दो गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तो पहला है 25 लाख दिए जलाने का, दूसरा है 1121 वेदाचार्यों के द्वारा एक साथ आरती करने का। ठीक है, तो ये दोनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। तो सरयू नदी के किनारे दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी शामिल हुए थे। इसके अलावा जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये भी शामिल हुए थे। तो यहाँ पर आपके लिए 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह सरयू नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये अयोध्या में बनाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन होगा जिसे सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो वो होगा अयोध्या। ठीक है, तो ये 2-3 करंट अफेयर्स और आप नोट कर लें। हाल ही में बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डिस्कस करते हैं। तो 1 जनवरी 2024 को गुजरात में 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया था, जो कि अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ठीक है, चिली देश में अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 18,500 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थापित की गई है। अभी 2024 में मध्य प्रदेश की जो संगीत नगरी कहलाती है ग्वालियर, वहाँ पर 1500 से अधिक लोगों के द्वारा एक साथ तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अक्टूबर या सितंबर या किसी भी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही गौर से सुनिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजर रालेंग नाओ खाथिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले आप संग्रहालय का या म्यूजियम का नाम याद करिएगा। म्यूजियम का नाम क्या है? मेजर रालेंग नाओ बाब खाथिंग वीरता संग्रहालय। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखिए, यहाँ पर एक म्यूजियम की बात हुई है, तो म्यूजियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंजारा विरासत म्यूजियम कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र के वाशिम में है। भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कौन है? भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में है। युगीन भारत संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। मंदिर संग्रहालय अयोध्या में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बना हुआ है? नई दिल्ली में। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ है? मैसूरू, कर्नाटक में। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। ठीक है, तो ये सारे म्यूजियम आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस स्टेट में है जो IGBC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो वनखंडी क्षेत्र है, वहाँ पर स्थित है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान या दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा? भारतीय हरित भवन परिषद यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो IGBC के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर कौन बनने जा रहा है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। दोस्तों, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान की जो कुल लागत है वो कितनी है? 619 करोड़ की। और यहाँ पर पशुओं की 73 प्रजातियाँ पाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो इसकी सारी जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो कैपिटल क्या है?
शिमला और धर्मशाला। तो धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 68। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 68 सीटें हैं। राज्य पशु क्या है? हिम तेंदुआ। और राज्य पक्षी क्या है? जुजुराना। और यहाँ के लोक नृत्य फोक डांस कौन कौन है? नटी नृत्य, डांगी नृत्य, कायांग माला नृत्य। और यहाँ के नेशनल पार्क कौन है? पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, इसके अलावा खीर गंगा नेशनल पार्क और सीमल बरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किस देश को हरा करके सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है या इस चैंपियनशिप को जीता है? आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। ठीक है, तो सबसे पहले आप सैफ का मतलब समझिएगा। सैफ का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? नेपाल को हरा करके जीता है। अब सवाल क्या आता है कि ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह नेपाल देश में ही आयोजित की गई थी और फाइनल मुकाबला हुआ था नेपाल के काठमांडू में स्थित दशरथ स्टेडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फाइनल हुआ था। तो बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हरा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं। तो अभी हाल ही में स्पेन के फुटबॉलर रोड्रिगो हर्नांडेज को बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और ये जो बैलन डी ओर पुरस्कार है, ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो ये अभी हाल ही में रोड्रिगो हर्नांडेज को प्रदान किया गया है। महिला वर्ग में 2024 का बैलन डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है स्पेन की एताना बोनमती को। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाला देवी अभी हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। दोस्तों 2024 में ये फैसला लिया गया है कि अब हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ला लीगा 2024 का टाइटल किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। इंडियन सुपर कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? मुंबई सिटी ने। संतोष ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? सर्वसेज ने। डूरंट कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। और AFC एशिया कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? कतर ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में तूफान ट्रामी ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा इसका वियतनाम। तो वियतनाम देश में एक बहुत ही घातक तूफान आया है जिसका नाम है ट्रामी। तो इसके कारण कई लोगों की वहाँ पर मौत भी हो गई है। देखिए, ट्रामी तूफान ने वियतनाम के अलावा फिलीपींस में भी तबाही मचाई है। तो सबसे पहले उसने फिलीपींस को निपटाया, फिर इसके बाद वो वियतनाम पहुंचा। तो फिलीपींस में 116 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि वियतनाम में पिछले महीने भी एक तूफान आया था जिसका नाम था यागी, जिसके कारण 345 लोगों की जान भी चली गई थी। देखिए, अब वियतनाम की बात हो गई, फिलीपींस की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं ताइवान की। तो ताइवान में भी एक तूफान प्रभावित कर रहा है जिसका नाम है कोंगरे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वियतनाम में आया है ट्रामी और ताइवान में आया है कोंगरे। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, इसको आप नोट जरूर करें। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में ओडिशा में दाना तूफान आया था जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी बरसात भी हो गई थी। और दाना तूफान का नामकरण किसने किया था? कतर ने। इस बात को आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में इस साल हेलेन तूफान और मिल्टन तूफान आया था। जापान में अभी हाल ही में सांसान तूफान और एम्पेल तूफान आया था। टाइफून गैमी आया था चाइना में, जिसने चाइना को काफ़ी प्रभावित किया था। और इस साल चक्रवात आया था अल्बारो, जिसने मेडागास्कर को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 463। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो ये जो केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक है, यह किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2024 से, यानी इसी साल से इसकी शुरुआत हुई है। अब ये हर साल कब प्रदान किया जाएगा? तो 31 अक्टूबर को प्रदान किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर या जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जयंती पर
ये पुरस्कार या यह मेडल हर साल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस साल 463 पुलिसकर्मियों को यह मेडल प्रदान किया गया है। अच्छा, किन पुलिसकर्मियों को यह मेडल प्रदान किया जाएगा? तो ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने विशेष ऑपरेशन में भाग लिया हो, उसमें उत्कृष्ट कार्य किया हो, किसी विशेष जांच या किसी खुफिया कार्य में उसने भाग लिया हो, तो ऐसे पुलिसकर्मियों को यह मेडल प्रदान किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लुलू वाली दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा रियाद में। तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, तो वहाँ पर लुलू वाली दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया था। देखिए दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट की न्यूज़ होती है उसमें ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी। तो जो लुलू वाली दिवाली फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? रियाद में आयोजित किया गया था। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है या ये करंट अफेयर्स का पार्ट क्यों बना? तो दोस्तों, इस फेस्टिवल में जो लद्दाख के करकीजू सेब हैं उनका प्रदर्शन किया गया था पहली बार। ठीक है, तो ये सेब वहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे। अब सऊदी अरेबिया में इन सेबों की मांग बढ़ सकती है और जो करकीजू सेब हैं इनको एक इंटरनेशनल पहचान भी मिल सकती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो लुलू वाली दिवाली उत्सव आयोजित किया गया था रियाद में, उसमें कहाँ के सेब प्रदर्शित किए गए थे? तो ये लद्दाख के सेब प्रदर्शित किए गए थे और सेब का क्या नाम है? करकीजू सेब। देखिए, यहाँ पर एक फेस्टिवल की बात हुई है, तो फेस्टिवल डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। जैसे जास्कर महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया है, नुआखाई त्यौहार ओडिशा में आयोजित किया गया है और बहदीन खलम महोत्सव मेघालय में आयोजित किया गया था, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, 19वां दिव्य कला मेला विशाखापत्तनम में और कसूर रिवाज उत्सव और खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, बैकासी विशाकम महोत्सव ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया है और बाहुड़ा यात्रा और रज पर्व महोत्सव ये ओडिशा में आयोजित किया गया है। इसके अलावा मकरा बिलक्कू उत्सव या अटुकल पोंगल उत्सव ये केरल में आयोजित किया गया है। अम्बुबाची मेला ये गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानसी अहलावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर आप मानसी को देख सकते हैं। ठीक है, तो मानसी अहलावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, मानसी अहलावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर आप मानसी अहलावत को देख सकते हैं। तो ये जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अल्बानिया की कैपिटल तिराना में। तो वहीं पर मानसी अहलावत ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत को जापान पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी हाल में 24 मेडल मिले हैं। न्यूजीलैंड ने 23 साल बाद आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे 2025 में। स्पेन के महान फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस एनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा की है। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक्स से संन्यास की घोषणा की है। पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन भारत फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये फोरम क्या होता है। तो फोरम का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह या ऐसी बैठक जहाँ लोग किसी समस्या या मामले पर बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी फोरम आया करे तो उससे आप ये समझ जाएं कि यह एक प्रकार की बैठक है जहाँ पर किसी विषय को लेकर के चर्चा होती है। तो स्पेन भारत फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। तो वहाँ पर भारत और स्पेन के बीच के जो रिलेशन है वो किस प्रकार से मजबूत किए जाएं और दोनों देशों के बीच में निवेश को किस प्रकार से बढ़ाया जाए या व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस बात पर चर्चा की गई है। तो विषय क्या था? तो विषय था भू राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों के बीच स्पेन भारत साझेदारी, नए क्षितिज, नई संभावनाएं। और इस फोरम का उद्घाटन किसने किया था? तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे जो अभी हाल ही में आए थे भारत की यात्रा पर, पेड्रो सांचेज, इन्होंने उद्घाटन किया था। स्पेन की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में है, मैड्रिड इसकी कैपिटल है। फेलिप 6 यहाँ के सम्राट हैं, राजा हैं। प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। और बुल फाइटिंग स्पेन का नेशनल गेम है, इस बात को भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा नया ग्रह खोजा है? आंसर हो जाएगा इंडिया।
तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा TOI 6651b की खोज की गई है, जो कि एक उपग्रह है, एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट कौन कहलाते हैं? जो हमारे सौरमंडल से बाहर होते हैं, तो ऐसे एक्सोप्लैनेट कहलाते हैं। तो ये जो प्लेनेट खोजा गया है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 60 गुना और त्रिज्या 5 गुना है, और यह ग्रह 5.06 दिन के चक्र में परिक्रमा करता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लें। आज दोस्तों इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल दिवाली थी तो छुट्टी थी, तो ज़्यादा करंट अफेयर्स बना नहीं है, तो आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? अरुण गोयल बने हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ की गई है? उत्तराखंड में। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपति भवन में निम्न में से किसकी प्रतिकृति या रेप्लिका लगाई गई है? कोणार्क चक्र की। ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमति धर्मवर्धन। श्री श्री रविशंकर किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? फिजी। कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा? नेपाल। KS पुट्टस्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? पूर्व न्यायाधीश। CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो वह अल्जीरिया देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करेंगे, जैसे स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों को लिखा है मीनाक्षी लेखी ने, रजनी के मंत्र को लिखा है PC बाला सुब्रमण्यम ने, फियरलेस गवर्नेंस को लिखा है किरण बेदी ने, और $10 ट्रिलियन ड्रीम किसने लिखा है? सुभाष गर्ग ने, अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा है सागरिका घोष ने, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक को लिखा है आलोक पाल ने, क्वीन ऑफ फायर को लिखा है देविका रंगाचारी ने, और द ग्रेट टैक गेम पुस्तक को लिखा है अनिरुद्ध शौरी ने, और द टाइगर ऑफ द्रास को लिखा है मीना मेयर ने, और प्लेस कोल्ड होम को लिखा है प्रीति सेनॉय ने। दोस्तों अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? एनिमल को। शिगेरू इशिबा किस देश के PM बने हैं? जापान। हसन नसरल्लाह किस संगठन का प्रमुख था जिसकी हाल ही में मौत हो गई है? हिजबुल्लाह। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? डॉक्टर S जयशंकर ने। हेलेन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है जहां पर 52 लोगों की मौत हो गई है? अमेरिका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39। विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 29 सितंबर को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को पुरस्कृत किया गया है? 36 गांवों। उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के डिप्टी CM बने हैं? तमिलनाडु। IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोगानाथन ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साकिब अल हसन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स भी आप नोट कर लें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ओडिशा बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF और इसके अलावा टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या होगा? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगी। और दोस्तों आपको जनवरी से अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स की ई-बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। ई-बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई-बुक के अलावा जो GK की ई-बुक है जैसे साइंस, पॉलिटी, इन सभी की ई-बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, तो आप इससे ज्वाइन हो जाएं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे WhatsApp चैनल और Instagram पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।